नमस्कार, मैं मनु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढाला था रुपये का पहला सिक्का। 19 अगस्त 1797 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में रुपये का पहला सिक्का ढाला था। इस सिक्के को बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया था। 1797 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। 1 रुपये का सिक्का कंपनी के व्यापार की दृष्टि से चलन में आया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में 1950 में सिक्के ढलने शुरू किए गए थे। 1950 तक देश में ब्रिटिश सिक्कों का ही इस्तेमाल किया जाता रहा। भुवनेश्वर को आज के दिन बनाया गया था उड़ीसा की राजधानी। 19 अगस्त 1949 को उड़ीसा की राजधानी को भुवनेश्वर में पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। उड़ीसा विधानसभा में 30 सितंबर 1946 को प्रस्ताव पारित कर भुवनेश्वर में नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। राजधानी के रूप में भुवनेश्वर की टाउन प्लानिंग का दायित्व प्रख्यात वास्तुकार ओटो कॉजनबर्गर को सौंपा गया था। 13 अप्रैल 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भुवनेश्वर में राजधानी बनाने के लिए शिलान्यास किया था। इससे पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी, जिसे आज प्रदेश की व्यापारिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान ने आज के दिन किया था स्वतंत्र होने का ऐलान। 19 अगस्त 1919 को हबीबुल्लाह के भतीजे अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान का सिंहासन संभाला। उसने गद्दी पर बैठते ही ब्रिटेन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और अफगानिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस पर अंग्रेजों और अफगानियों के बीच युद्ध शुरू हो गए। बाद में एक संधि के तहत ग्रेट ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से आजाद कर दिया। इससे पूर्व गजनी और काबुल पर 1839 में ब्रिटिश सेना ने अधिकार किया था। बाद में परिस्थिति बदली और अब्दुल रहमान खां अमीर बन गया। इसके बाद 1901 में उसका बेटा हबीबुल्लाह गद्दी पर बैठा था। आज के दिन किया गया था इराक के संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल पर हमला। 19 अगस्त के दिन इराक स्थित संयुक्त राष्ट्र के कार्यकाल में कट्टरपंथियों ने बम विस्फोट किया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मारे गए लोगों में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत सर्गियो विएरा डी मेलो भी शामिल थे। जिस 3 मंजिला बिल्डिंग में विस्फोट हुआ था वह पूरी तरह ढह गई थी। माना जाता है कि यह हमला इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप और कब्जे के विरुद्ध किया गया था। इस घटना के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बगदाद से अपने कर्मचारियों को हटा लिया था और संयुक्त राष्ट्र ने कुछ समय के लिए इराक में अपना कार्यालय बंद कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए आईएमटी मीडिया।